2568वां त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव बुद्ध विहार साधना केंद्र संस्थान ट्रस्ट के तत्वाधान में मनाया गया। श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाओं आप सभी को जानकारी देते हुए सुखद अनुभूति हो रही है कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी महाकरुणिक तथागत समयस्क संबुद्ध की त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म, बुद्धत्व की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण हुआ था। इसलिए बुद्ध का त्रिविध पावन पर्व समस्त संसार में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आप सभी परिवार सहित अपनी उपस्थिति को संज्ञापित कर आमंत्रण अनुग्रह स्वीकार कर इस महान धार्मिक आयोजन का लाभ उठाएं। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा बुद्ध के मार्ग पर आरूढ़ होकर चलने के लिए बताए गए नियमों तथा सिद्धांतों का श्रवण कर उन्हें आत्मसात कर मानव जीवन का लाभ प्राप्त करें, जिससे भारत में मैत्री, करुणा तथा बंधुता को बढ़ावा मिल सके, जिसके फलस्वरूप देश में भाईचारा एवं देश की अखंडता सुदृढ़ हो सके। बुद्ध विहार साधना केंद्र संस्थान बम्बुरिया कानपुर नगर के प्रांगण में त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा अर्थात वैशाख माह की पूर्णिमा को राजकुमार सिद्धार्थ का लुम्बिनी वन में जन्म हुआ। इसी दिन सिद्धार्थ को बुद्धत्व प्राप्त हुआ और वह सम्यक संबुद्ध बने। इसी दिन भगवान बुद्ध 80 वर्ष की आयु प्राप्त कर कुशीनगर में परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। धम्म उपासकों की उनके धम्म के प्रति लगाव का मूल्यांकन कर धम्म सेवा स्मृति पत्र ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान करना, जिसमें भिक्षु दीप रतन का परिश्रम सराहनीय रहा। उन्होंने धम्म के महत्व को उपासकों को समझाया। कार्यक्रम का संचालन भिक्षु ज्ञानदीप ने किया एवं भिक्षु हेमानंद ने मानव जीवन का मंगल कैसे हो विस्तार से बताया। इस मौके पर श्रावणेर चंद्रपाणी, आशीष बौद्धि तथा उपासक प्रेम कुमार बौद्ध मौजूद रहे। मेरा नाम भिक्षु दीपांकर है। मैं बुद्ध विहार साधना के संस्थान ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी हूँ। आज बुद्ध विहार साधना के ट्रस्ट के तत्वाधान में भगवान बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, बुद्ध जयंती नहीं बोलते। तो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ये कार्यक्रम हो रहा है। आपको पता ही है, भगवान बुद्ध का जो पर्व है, ये 3 घटनाओं से बुद्ध पूर्णिमा बोला जाता है। पहली घटना सिद्धार्थ का जन्म, दूसरा बुद्ध का जन्म। बुद्ध और सिद्धार्थ दोनों में अंतर है। सिद्धार्थ वो हैं जो लुम्बिनी में जन्मे थे, तो बुद्ध वो हैं जो जिन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया बुद्ध गया में, पीपल के पेड़ के नीचे, तभी बुद्ध हुए। तो 2 घटनाएं ये है। और एक वो है जब उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, तो इसी वैशाखी पूर्णिमा की तिथि थी। तो 3 घटनाओं के कारण से इस तिथि को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से पूरा संसार जानता है। भगवान बुद्ध का जो उपदेश है समतावादी है। उन्होंने कहा संसार में सब बराबर है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। यदि कोई ऊंचा नीचा बड़ा होता है तो आदमी एक गुणों से आंकलन किया जाता है कि वो इंसान कितना गुणी है, कितना श्रद्धावान है, कितना धैर्यवान है, कितना जो है गंभीर है। उन बातों से उस मनुष्य का, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व समझ करके ही उसको लोग सम्मान देते हैं। यहाँ बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि गौतम बुद्ध को भगवान क्यों कहते हैं। वो लोगों ने पाली साहित्य नहीं पढ़ा है। जो इस प्रश्न को उठाते हैं उन लोगों ने पाली साहित्य नहीं पढ़ा। पाली साहित्य पढ़े तो उन्हें सब पता लग जाएगा। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं, शुरू करते हैं बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, 3 को हम नमन करते हैं।